गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट में क्या कंडीशन बन रही है, उसमें इंडियन मार्केट में किस तरह से एमसीएक्स ट्रेड करने वाला है। ओवरऑल कंडीशन को हम देखेंगे। नए लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। फॉर डिस्क्लेमर, ऑलवेज आपको ट्रेडिंग से पहले अपने रिस्क रिवार्ड को मैनेज कर लेना है, उसके बाद में ट्रेडिंग का प्लान करना है। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, हमें आप जोन को देखते हैं किस तरह से कौन सा जोन रिएक्ट कर रहा है, उसके बीच में हम डिस्कस करते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसमें मैं अपने व्यूज़ को अपडेट करता रहता हूँ। अब फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं डॉलर इंडेक्स से। डॉलर इंडेक्स को जैसा हमने वीकली एनालिसिस में भी देखा, एक रेंज का फॉर्मेशन था और उसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन कर रहा है। अब इसको नेक्स्ट जो बड़ी गिरावट या अदर कंडीशन आने के चांसेस बनेंगे, वो बनेंगे आपके लिए जब इसके लिए कुछ नया इनपुट आएगा। जैसे इस वीक में 2 दिन इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी मैंने वीकली जो न्यूज़ अपडेट रहे तो उसमें मैंने अपडेट कर दिया, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं किस दिन इसमें बड़े मूवमेंट की पॉसिबिलिटीज़ है। अगर ये दोबारा से इसमें एंट्री करता भी है तो इसमें थोड़ा सा हर्डल फेस करेगा और स्लो मूव करता हुआ हायर साइड जाएगा। इतनी बड़ी गिरावट आई है स्टेटमेंट के बाद में। अब यहाँ पे आज का फॉर्मेशन एक रेंज का बनता हुआ देखने को मिल रहा है ग्लोबल कंडीशन में। अगर यहाँ से फर्दर नीचे निकलता है तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है जो आज का इसने बॉटम लगा रखा है 105 के आसपास तक का इसका लो है, और उसके बाद में स्लो एंड स्टडी या डाउन साइड की पॉसिबिलिटीज़ बनाएगा। 4 आवर में अगर देखने की कोशिश करते हैं तो जहाँ पे ये खड़ा हुआ है, ये काफ़ी दिन के बाद में ये रेंज को ब्रेक किया है। ऑलरेडी हमने इसको वीकली एनालिसिस में देख रखा है, तो ये भी एक कंडीशन है, अच्छी मूवमेंट है। अगर ये दोनों कैंडल जैसा बना रहा है, ऐसा कुछ बनाता है और दोबारा से एंट्री करता है तो थोड़ा सा आपको लिए फिर इसके लिए हायर साइड के लिए 109 तक का 0.9 तक का यहाँ पे रेंज बनने की कोशिश करेगा। अब इस कंडीशन में आप गोल्ड को देख रहे हैं, वहाँ पे तो एक पॉज बना रहा है। अब उस कंडीशन में गोल्ड क्या करेगा, गोल्ड ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है, थोड़ा अप एंड आउट कर रहा है बट ऑलमोस्ट हाई के आसपास है। अब इसके पास अगर है 2500 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बना हुआ है, तब तक हम पॉजिटिव कंडीशन के लिए देखते रहेंगे। अब दोबारा इसको ब्रेकआउट करेगा तो इसके लिए 2531 के ऊपर निकलने पे फिर नेक्स्ट मूव देखने को मिला। तब तक ये थोड़ा अप एंड डाउन यहीं पे करता हुआ आपको देखने को मिलेगा। अगर गोल्ड, इंडियन गोल्ड की बात कर लेते हैं तो इंडियन गोल्ड ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है, एक अच्छे रेंज पे है और दोबारा से ये लेवल्स को निकालने की कोशिश करने की पॉसिबिलिटीज़ में है। अगर नीचे आता भी है तो इसके लिए ट्रेंड लाइन और ये सारे सपोर्ट इसके लिए काम करने वाले हैं। आज यहाँ भी एक कॉन्ट्रैक्ट का चेंज ओवर रहेगा, तो इस वजह से आपको यहाँ पे थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे यहाँ पे अगर आप देख रहे हो 71,280 पे ट्रेड हो रहा है, तो इस तरह से अगर आप ओवरऑल कंडीशन देखोगे तो यहाँ भी आपको एक अच्छे मूव देखने को मिलेंगे। सिल्वर की बात कर लेते हैं, कॉमेक्स की। कॉमेक्स का जो कंडीशन बना रखा है, अगर उसको आप देखते हो तो सबसे पहले जो डॉलर इंडेक्स है डाउन साइड है बट रेंज का फॉर्मेशन है, एक बेस का फॉर्मेशन कर रहा है। अगर वहाँ कुछ ऐसा बनाता है तो एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा। नेक्स्ट गोल्ड की और बात कर लेते हैं। गोल्ड एक स्टडी मूव में ही चलता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी ऑल टाइम हाई की तरफ भी अप्रोच कर रहा है। अब उसके कंपेरिजन में सिल्वर को अगर आप देख रहे हैं, सिल्वर ने लगभग 29.95 का इसने हाई लगाया और 30 इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल भी है और रेजिस्टेंस लेवल में भी, दोनों में भी एक ये अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो इन सभी के बीच में अगर आप ओवरऑल कंडीशन को देखते हैं तो यहाँ पे भी एक अच्छे सपोर्ट के आसपास बना हुआ है और रेजिस्टेंस 30 के आसपास है। मतलब 29.8 से लेके 30 तक का जो रेंज है इसके लिए डिसाइडिंग रेंज है। इसके नीचे निकलेगा तो ये डाउन साइड लेके आएगा, फिर इसमें इंडियन मार्केट में भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस बनते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये लगातार इस जोन को हिट कर रहा है, इस वजह से हम इसको देख रहे हैं। ओवरऑल कंडीशन अगर 4 आवर में भी अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं तो 4 आवर में भी ये हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, जो अगस्त मंथ का हाई है अप्रॉक्स में, लास्ट वीक है अगस्त का। और कॉन्ट्रैक्ट अभी हम आज से इसका चेंज करेंगे, जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट रहेगा उसमें हम देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑलमोस्ट एक्सपायरी के आसपास है और उसमें वॉल्यूम बहुत कम रहेंगे, आपको अमाउंट भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा उसके लिए। तो इन सभी के बीच में हम जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट रहता है उसको हम देखते हैं। अब इस सभी के बीच में अगर आप सिल्वर मिनी का नवंबर कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं, अगस्त कॉन्ट्रैक्ट को एज इट इज हमने डिस्कस कर रखा है, उसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना। हम नवंबर कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हम आज से ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी को सर्च करेंगे उसमें हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो 88,000 के आसपास से अप्रोच कर रहा है और उसके लिए फिर रजिस्टेंस क्या है 88,300-400 रजिस्टेंस बना हुआ है। नीचे का सपोर्ट की बात कर लेते हैं तो ये तो एक रेंज का जो फॉर्मेशन है जो जोन का है, एक इसे छोटा
हर्डल की बात कर सकते हैं, छोटा रेंज है इसके लिए, जो इसको लगभग 87,100 के आसपास तक का बनता हुआ देखने को मिल रहा है। 100 या 250 ये रेंज इसके लिए एक सपोर्ट का काम करेगी, क्योंकि इसमें टाइम बिताया है, ब्रेक किया तो सडन ब्रेक कर गया, अब डाउन साइड आएगा तो इसको रोकेगा। उसके बाद अगर दोबारा से और नीचे निकलता है तो 86,600 रहेगा। बट आज की जो कंडीशन यहाँ पे रहने वाली है, मैक्सिमम इसके लिए जो डाउन साइड का पॉसिबिलिटी बनेगी वो 87,200 तक की हो सकती है, इससे ज़्यादा की फिलहाल नहीं बनाने की कोशिश करेगा। और हायर साइड में 88,300 400 ये इसके लिए रेंज का आज का फॉर्मेशन रहने वाला है। 4 आवर और इन सब कंडीशन को हमने डिटेल में डिस्कस कर रखा है, आप चेकआउट कर सकते हैं। इसको अगर आप देख रहे हैं तो एक पॉजिटिव साइन भी देखेंगे, यहाँ डाउन साइड से अच्छा रिकवर किया, बट स्टिल इसके लिए कंफर्मेशन की रिक्वायरमेंट है। जब तक कंफर्मेशन होगा नहीं तब तक यहाँ पे हमें ऐसा नहीं देखना है कि यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन रही है। बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी अगर आप अभी देखोगे तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी के साथ में देखना होगा, जिससे आप लर्निंग करें, अर्निंग आपको ऑटोमेटिक हो जाए। जिस दिन आपको कॉन्फिडेंस आ जाए आप क्वांटिटी साइज बढ़ा सकते हैं। अब स्टार्टिंग में क्वांटिटी साइज बढ़ा लेंगे, फिर आपको कॉन्फिडेंस बिल्टअप होने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि लॉस के बाद कॉन्फिडेंस बिल्टअप करना बहुत ही टफ हो जाता है। अब यहाँ पे अगर फ्रेंड डेली टाइम पे, अगर अवर्ली टाइम पे आप देख रहे हो सिल्वर माइक्रो की लेवल्स को, तो माइक्रो भी ऑलरेडी जो 84,300 के आसपास, 88,300 के आसपास के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ऑलरेडी ये 88,000 के अप्रॉक्स में अप्रोच कर रहा है, 87,700 के आसपास क्लोज किया, 770 के आसपास। यहाँ से नीचे निकलता है तो इसके लिए भी 87,000 तक के ये डाउन साइड के रेंजेस बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो इसके लिए अच्छे सपोर्ट का काम करेंगे। हायर साइड की पॉसिबिलिटीज़ की बात कर लेते हैं, तो इस रेंज को अभी इसको पहले क्रैक करेगा, उसके बाद में हम नेक्स्ट अप्रोच के लिए देखेंगे। लेकिन 4 आवर में अगर आप देख रहे हो तो लगातार ऐसे जोन को हिट कर रहा है, एक पॉजिटिव साइन भी है, बट इसका कंफर्मेशन इंपॉर्टेंट है। लेकिन ग्लोबल मार्केट में अभी साइडवेज और रेंज का फॉर्मेशन है, तो यहाँ भी एक साइडवेज और रेंज का फॉर्मेशन ही आपको देखने को मिलेगा। ये आपके लिए अलर्ट लेवल है। डेली में भी अगर आप देखते हो तो डेली में भी सिल्वर का जो फॉर्मेशन है एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो प्राइस एक्शन में प्राइस मूवमेंट हुआ है, अच्छा मूवमेंट हुआ है, गैप अप ओपनिंग होने के साथ में सस्टेन भी किया, वॉल्यूम भी है, सब कुछ बेटर है, बट इसका कंफर्मेशन इंपॉर्टेंट है। 88,300 400 इसके लिए अच्छा रेंज है। उसके बाद में दोबारा से 89 की तरफ अप्रोच करेगा, फिर हायर साइड की पॉसिबिलिटी बनेगा। लेकिन इनके दोबारा से इस रेंज फंसता है तो 87 हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग। लर्न करते रहिए, अर्निंग पार्ट ऑफ लर्निंग होता है। थैंक यू।